बात करते हैं चंडीगढ़ के पार्षद अंजू कटियाल जी से। अंजू जी बताइए। मैं वार्ड नंबर 22 से अंजू कटियाल आप सबका 10वीं वार्षिक आम आदमी पार्टी की 10वीं वर्षगांठ पे आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। जैसे चंडीगढ़ में फर्स्ट टाइम आम आदमी पार्टी आई और उसे विजय प्राप्त की। चंडीगढ़ ने एक माइलस्टोन का काम किया और पंजाब में आपको रिजल्ट नज़र आए। अब ऐसे ही गुजरात और हिमाचल में भी 8 तारीख को आपको रिजल्ट सामने नज़र आएंगे। मैं इसके लिए आम आदमी पार्टी को बहुत बहुत मुबारकबाद दूँगी। और बहुत सारे अध्यक्ष ऐसे हमारे साथ खड़े हुए हैं, तो ममता जी आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ जी, जिस तरह कि सारे पता ही है 10 साल साड़ी पार्टी के पूरे हो गए, सफल हो गए। एक बंदा असी पार्टी के अज जोड़िया है, तो अज साड़ी पार्टी का रिजल्ट देखा ही है। दिल्ली के विच कितनी जित प्राप्त हुई, चंडीगढ़ के विच जित प्राप्त हुई और पंजाब के विच जित प्राप्त हुई। उसी तरह सारे हौसला रखते हैं, सारी मतलब सच्चाई जी सच्चाई की पार्टी हैगी और साड़ी आम आदमी पार्टी है। और असी आशा करते हैं 8 दिसंबर को भी साड़ी ही पार्टी आएगी, साड़ी ही जीत होगी। बहुत बहुत बधाई हो मैम आपको। आप कुछ कहना चाहिए, कुछ स्पेशल यही है कि भी भ्रष्टाचार जो हो रहा है, जिहड़ियां पार्टियां इन्ने सालों तो कर रही है, वो पार्टियां नूं हरा के साडी पार्टी आएगी आम आदमी पार्टी, जिहड़ी कि सच्ची और ईमानदार पार्टी है। और तुहाडे सामने ही रिजल्ट अगे आएगी। 10 साल बेमिसाल लगे रहो केजरीवाल, है ना। क्रांति के 10 साल बेमिसाल लगे रहो केजरीवाल। और बहुत अच्छा लगता है जब 25 नवंबर को ट्राई सिटी से 10 लोग राजघाट पर पहुंचे थे और तकरीबन हम वहाँ पर 250 लोग इकट्ठे हुए थे। तो उस दिन केजरीवाल साहब का चेहरा देखने लायक था कि यार कल क्या होगा। जब 26 नवंबर को हम जंतर मंतर पहुंचे तो वहाँ 30,000 प्लस लोग इकट्ठे हुए। तो जो क्रांति केजरीवाल साहब ने शुरू की थी, आज देश के कोने कोने में वो क्रांति पहुंच चुकी है। जो बदलाव हम लोग चाहते थे, 10 साल के मायने में बहुत से लोग साथ छोड़ गए हैं और बहुत सारे अब तक साथ हैं। साथ इसलिए है कि जो हम चाहते थे वो केजरीवाल साहब कर रहे हैं। जो शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार था, जो हम चाहते थे शिक्षा गरीबों के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिले, तो केजरीवाल साहब ने दिलाई। जो आप देखते हैं पीजीआई में हम 5 बजे लाइन में लगते हैं, केजरीवाल साहब ने मतलब जो आम आदमी की ज़रूरतें थी वो केजरीवाल साहब कर रहे हैं। और हमें बहुत खुशी है कि हमने उस पार्टी को जन्म दिया कि जो आम आदमी के मूलभूत शिक्षाओं के लड़के। आपको जानकर खुशी होगी और अच्छी बात भी है कि दिल्ली का जो पहला इलेक्शन था वो उसकी वोटिंग भी 4 दिसंबर को हुई थी। दिल्ली का जो पहले इलेक्शन 2013 में जो पहले इलेक्शन हुआ था उसकी वोटिंग भी 4 दिसंबर को हुई थी, उसका रिजल्ट भी 8 दिसंबर को आया था। सेम ही गुजरात में होने जा रहा है। तो हम आशा करते हैं कि जो 2013 में केजरीवाल साहब ने एक नया अध्याय शुरू किया था तो उसको गुजरात में ज़्यादा नमस्कार जी, मैं पीपी घई, मैं आम आदमी पार्टी का तेजरार चंडीगढ़ का हूँ। और चंडीगढ़ में जो कुछ हुआ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन में वो सभी ने देखा कि एक मिसाल थी। 35 में से मेजॉरिटी जो है 14 सीट लेकर आम आदमी पार्टी यहाँ पर विजयी हुई चंडीगढ़ के अंदर। और उसके बाद पंजाब के अंदर जो इलेक्शन हुआ वो भी बेमिसाल था। वहाँ भी 92 सीट्स लेकर पार्टी एक बहुत बहुमत के साथ देश के अंदर जो सारा देश देख रहा था, इस तरह से इसने पार्टी ने विजय हासिल करके पंजाब के अंदर जो काम आज तक बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े दिग्गज बादल जैसे, अमरिंदर सिंह जैसे जिन्होंने नहीं किए, वो आम आदमी पार्टी ने 6 महीने 8 महीने के अंदर ही करके दिखा दिया। तो पार्टी ने एक विशेष पैकेज दिया है लोगों को। अभी मैंने सुना कि पूछ रहे थे कि विशेष क्या देना चाहती है पार्टी। इससे बढ़कर पार्टी क्या दे सकती है कि वो लोग जो सदियों से तंग थे, आज़ादी के बाद बिल्कुल जिनकी कोई रिकॉग्निशन नहीं थी, आम आदमी पार्टी ने उनको अस्पताल दिए, उनको अच्छी शिक्षा दी, उनके लिए स्वास्थ्य का गांव के अंदर भी, अपने मोहल्लों के अंदर भी हॉस्पिटल खोले। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी है जो देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जा सकती है और
ये जो बेच रहे हैं देश को, उससे बचाया जा सकता है देश, यदि आम आदमी पार्टी सारे हिंदुस्तान में आ। आम लोगों का ये कहना था कि जी आम आदमी पार्टी तो एक ऐसे पिछड़े लोगों की पार्टी है। रादर ये कहा करते थे कि जो कॉलोनीज में जो लोग रहते हैं ये तो उनकी पार्टी है, शहर से इनका कोई वास्ता नहीं। 10 साल में धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ी। आपने जोर शोर से इलेक्शंस लड़े। पहला इलेक्शन जो आम आदमी पार्टी लोकसभा का लड़ा, उसमें आपकी परफॉर्मेंस आपके सामने है। और धीरे धीरे जो पौधा 10 साल पहले लगा था, आज हम बड़े फख्र से कह सकते हैं कि उसमें खूब फला फूला और खूब उसमें फल लाए। और उस फल का नतीजा ये है कि ये जो पीछे हमारा इलेक्शंस था एमसी का, उसमें हमारे 14 जो चेहरे थे पार्टी की, एक शाख और एक वो बना है। ये सारा श्रेय और जो कारवा 10-15 साथियों से शुरू हुआ था, उस कारवा में आज लाखों लोग हम साथ हैं। और उसी का नतीजा है कि अब थोड़ा थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन को ये महसूस हुआ है कि अगर तुमने कुछ अहमियत देनी है बीजेपी को, अहमियत देनी है कांग्रेस पार्टी को, तो अब एक पार्टी और है जिसको अहमियत आपको देनी पड़ेगी। और हर चीज़ में हमारे आपको ये जो रिश्ता शुरू हुई है, ये सब आप लोगों की मेहनत का फल है। आप लोगों ने पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया। अभी मेरे एक साथी कह रहे थे कि जी फाइनेंस के बारे कह रहे थे। हमने कहा जो पार्टियां थी पुराने वाली, वो पैसे देने वाले बहुत लोग थे, और देने वाले इसलिए थे कि वो पैसे दे के फिर उस पार्टी से सारी गलत काम अपने जो थे वो करवाते थे। आम आदमी पार्टी में अब ये है कि ना ये पैसा लेते हैं, लेकिन काम जिन लोगों का है वो काम वहाँ जाके लोग करवा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कुछ काउंसलर बैठे थे, मैं उनसे बात कर रहा था कि अब आप हर एरिया में जब भी कोई काम होता है तो हम पढ़ते हैं कि आज फलां वार्ड में ये काम शुरू हुआ, फलां वार्ड में ये काम शुरू हुआ, फलां वार्ड में लोगों की ये समस्याएं हल हुई। हमने कहा पिछले 40 साल से हम भी चंडीगढ़ में हैं, एमसी भी बने हुए काफ़ी समय हो गया, हमने कभी ये नहीं सुना कि किसी वार्ड में कोई काउंसलर के कहने से कोई काम हो रहा है। मैं आप सबको बहुत बहुत दिल से मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद है कि इसी तरह से अगर हम काम करते रहेंगे, काउंसलर इतना इंटरेस्ट लेंगे तो पार्टी का नाम आगे बढ़ेगा। और जो पब्लिक से हमें सहायता मिल रही है, जो पब्लिक का सपोर्ट हमें मिल रहा है, ये दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करके पार्टी बहुत ऊपर आएगी। एक तो आज हमारी 10 साल कंप्लीट हुए हैं आम आदमी पार्टी को बने हुए, और बहुत फ़ख्र है कि हमने 10 साल आम आदमी पार्टी में रह के और फ़ख्र से गुजारे हैं। और जिस वक्त हम लोग लगे थे तो 10 रुपए की हम पर्ची काटते थे, 2 आदमी हमारे साथ चलने वाले नहीं होते थे। मैं कभी अपने हस्बैंड को लेती थी, कभी हम अपने मोहल्ले की किसी लेडी को मिन्नत करते थे कि भाई हमारे साथ चलो और हम लोग मेंबर बनाएं। तो हमने वो वक्त गुजारा है। और यदि हम वॉक करने जाते थे तो बहुत मजाक उड़ता था, आ गई केजरीवाल, आ गई केजरीवाल, मतलब बहुत हमने सहा है। और दिल्ली में जा के जब हम काम करते थे 2-2 महीने 3-3 महीने पहले बुला लिया जाता था। और जैसे शाजिया इल्मी के आर.के. पुरम में मैं रही काफ़ी टाइम, जनकपुरी में रही, उत्तम नगर में रही, तिलक नगर जो हमारे जर्नैल जी हैं वहाँ रही, और जहाँ से सतेंद्र जैन जी हैं शकुर बस्ती, वहाँ पे मैंने काम किया, बहुत किया। और एक एक घर में जाके दरवाज़ा खड़का के हम लोग मेंबर बनाते थे, एक एक घर में। और आप ये देखो, यदि ईमानदारी से हम लोग काम करते थे तो 80 घर डेली होते थे। मैं नहीं कह सकती मैं 200 कर लेती थी, 80 घर होते थे। और बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सभी लोग हमें मान सम्मान देते थे, क्योंकि हम उनको ये कहते थे कि हम राजनीति करने नहीं आए हैं, राजनीति बदलने आए हैं, और हम कोई राजनेता नहीं है। आप जैसे आम लोग हैं, आम घरों से उठे हुए लोग हैं। हम चाहते हैं कि परिवर्तन हो जाए। मुझे राजनीति नहीं करनी आती, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप चाहे किसी भी पार्टी से हो, लेकिन बदलाव की राजनीति हो। बदलाव के लिए प्लीज़ आप आम आदमी पार्टी को वोट करना। और जब स्टार्टिंग हुई थी, फर्स्ट टाइम मैं आर.के. पुरम में शाजिया इल्मी के पास ही रही थी घर में, और वहाँ से शुरू की थी। तो आप ये देखो, जब हमारे पास पैसा नहीं होता था, फंड नहीं होता था बिल्कुल भी, इलेक्शन लड़ने के लिए कुछ नहीं था, तो अरविंद जी बोलते थे कि आप कुछ कलेक्शन भी करो उस वक्त। तो हम जहाँ भी जाते थे, बहुत सारे लोग तो बिल्कुल हमें दिल से 500 से कम तो कभी दिया ही नहीं उन्होंने, 1100-500। बहुत सारे लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, और जैसे भीख नहीं देते
वैसे 5 रुपया 1 रुपया ऐसे, तो मैं ये कहती थी 1 रुपया भी आपका 1 लाख के समान है कि आपने हमें कुछ दिया। मतलब हम उसका भी मान सम्मान ऐसे निष्कार के लेते थे। हमें, मैं थी वहाँ पे जनकपुरी में, तो वहाँ भी मैं ऐसे ही डोर टू डोर काम कर रही थी। तो एक सरदार जी आए, आज जो लड़का मेरे साथ था तो वो उसको काउंसलर की टिकट मिली है और कोई नहीं था चलने वाला। कहता मैडम शर्म आती है, हमने नहीं जाना। मैंने कहा नहीं प्लीज़ हम चलते हैं। हमारे पास कोई पैसा लेने के लिए कुछ नहीं था, हमने एक लिफाफा सा लिया पॉलीथीन का, तो सबने हमें बहुत मान सम्मान दिया और हमारे पास उस दिन 2 लाख रुपए इकट्ठा हुआ था फर्स्ट डे। और फिर मैंने ऋषि भैया को दिया था, मैंने कहा ये हमारे पास इकट्ठा हुआ है। वो अरविंद जी को उन्होंने बताया, कहते ये कहाँ से मैडम भेज दी, इतना कॉन्फिडेंस कि इन्होंने 2 लाख रुपए इकट्ठा कर दिया। क्योंकि वो एक हमारे में जज्बा था और है जज्बा कि हमें कुछ परिवर्तन करना है। और उसके बाद बहुत एक सरदार जी आए और वो कहते मैडम मैं आपको अपने घर ले जाना चाहता हूँ। वो हमें अपने घर लेके गए और उन्होंने कहा जब से मैडम पार्टी बनी है 3-1 महीने हो गए, तो उन्होंने एक गुल्लक बनाई हुई थी, मेरे पास शायद आज भी फोटो है वो। उन्होंने मुझे गुल्लक दी और 2100 रुपया अलग से दिया। कहते ये गुल्लक है, इसमें आम आदमी पार्टी के लिए पैसा मैंने जोड़ा हुआ है और 2100 रुपया उन्होंने अलग दिया। तो घर आके हमने जब जोड़ा तो 8-1 हज़ार रुपया हमारे पास निकला था, वो भी मैंने लिखा हुआ है अपने पास भी कितना निकला। और बहुत लोगों ने हमें परिवर्तन के लिए वोट करा। बहुत सारे लोग हमें अपने घर लेके जाते थे जहाँ पे गंदा पानी आता था, और शरीफ लोग, भोले लोग, जिनको ये नहीं पता था कि मेरी शायद ये बड़े हो जाए भाषण थोड़ा सा, क्योंकि स्थापना दिवस है तो मुझे वो शेयर करना है। वो सोचते थे कि पानी साफ आ जाएगा, लेकिन वो गटर का पानी मिक्स होके आता था। कुमार कॉलोनी है जनकपुरी में, वो मैंने देखा, उत्तम नगर में देखा कि गटर का पानी मिक्स होके आता था। और मुझे आज फक्र है कि केजरीवाल जी ने वो लाइनें बिछाई, घर घर सबसे पहले पानी पहुंचाने का काम किया, घर सड़कें बनाई। पानी की इतनी ज्यादा जरूरत है, सड़क के बिना इंसान रह सकता है, पानी के बिना नहीं रह सकता। लोग प्यासे मर रहे थे, टैंकर आते थे, लोग लड़ लड़ मरते थे, बाल्टियां मारते थे, सिर फोड़ते थे एक दूसरे का पानी के लिए। और आज घर घर पानी है, घर घर इस चीज की सुविधा है। बिजली का लोगों को रेट कम है और फ्री है 300 तक, सड़कें बन गई। मैं सल्यूट करती हूँ आम आदमी पार्टी को और आम आदमी पार्टी के हर वर्कर को सल्यूट करती हूँ कि सबकी मेहनत रंग लाई और आज भी वो जज्बा कायम है। मेरी हालत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं रहती, पर मेरे अंदर आज भी वो जज्बा है कि मुझे आप 24 घंटे कहो तो 24 घंटे में काम कर सकूँ। सबसे पहले मैं अपने जो सीनियर लीडर्स हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो इस मंच पे हमें सब आज स्थापना दिवस के मौके पे हमें सबको इनवाइट किया और हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और सब कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, इनकी सपोर्ट से ही हम यहाँ पहुँचे हैं। ये जो जर्नी शुरू हुई थी 2012 से लेके आज तक की, ये आसान जर्नी नहीं थी। इसमें बड़ा सेक्रीफाइस है, बड़े लोगों का कंट्रीब्यूशन है। ये ऐसी पार्टी है जिसमें कभी पैसे की बात नहीं हुई। ये मुद्दों की पार्टी थी, एक स्ट्रगल की पार्टी थी, लोगों की जिंदगी को और बेहतर करने की पार्टी थी। इसने आके लोगों की समस्याओं को सुना, लोगों के बीच में रहे, जो जो उनके मुद्दे थे असल मुद्दों पे हमने काम किया। नहीं तो इससे पहले जो हमने इतने सालों से पॉलिटिक्स देखी थी वो अपने मुद्दों पे काम करते थे, उनको क्या चाहिए। लेकिन ये पार्टी ऐसी थी, इन्होंने ये कहा लोगों को क्या चाहिए, हमने वही प्रोवाइड किया। इसीलिए हर एक कार्यकर्ता जिसने इस पार्टी को यहाँ पे पहुँचाया, मैं सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आगे गुजरात इलेक्शन बहुत जल्दी रिजल्ट भी मिलने वाला है और पूरे हिंदुस्तान में आम आदमी पार्टी की लहर। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि स्टार्टअप्स होते हैं ना, तो दुनिया का सबसे बढ़िया सक्सेसफुल स्टार्टअप जो था वो आम आदमी पार्टी रही। दुनिया में कहीं पे ऐसा नहीं होगा कि 10 साल के अंदर किसी पार्टी ने 2-2, 3-3 स्टेट्स में अपना परचम लहराया हो, और वो भी इतना के सारे रिकॉर्ड तोड़ के। दिल्ली में आपने देखा पहली बार 28 सीटें आई, उसके बाद शायद इंडिया के किसी स्टेट में ऐसा नहीं हो कि 70 में से 67 सीट आई हो।
ये पहली बार इंडिया के इतिहास में होकर 70 में से 67 सीट लेके आई। उसके बाद फिर दोबारा दिल्ली में जबकि इनकम्बेंसी होती है और सारा जो बीजेपी का पूरा तंत्र लगा हुआ था, अमित शाह जी और सारे 13 मिनिस्टर, गवर्नर, सब लोग लगे हुए थे दिल्ली में। उसके बावजूद हमने फिर 62 सीटें लेके जीत हासिल की। उसके बाद चंडीगढ़ में भी एक रिकॉर्ड बना कि बीजेपी जैसी एक पावरफुल पार्टी को और कांग्रेस जो कि इतने सालों से यहाँ पे रही है, उन दोनों को धराशायी करके आम आदमी पार्टी ने 14 सीटें ली। मैं हमेशा मंथन हुआ, जैसे समुद्र मंथन होता है ना, समुद्र मंथन में बहुत कुछ निकला, हीरे मोती निकले। इस तरह से जो इतने सालों से यहाँ पे मंथन चल रहा था, उसका रिजल्ट क्या हुआ, हमारे 14 हीरे हमें निकल के मिले। और मेरी ये, जैसे विक्रम भाई ने कहा, मेरी ये आशा है कि 14 के 14 जो हमारे काउंसिलर हैं, वो आम आदमी पार्टी की जो फिलोसफी है, कोर फिलोसफी ईमानदारी। हमेशा ये कहा जाता है, जो अरविंद जी कहते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं। उनका एक ही स्लोगन है कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ, और जब वो मेरे साथ काम करते हैं वो सारे कट्टर ईमानदार होने चाहिए। मेरी हमारे पार्षदों से ये अपेक्षा रहेगी कि कोई भी इनकी तरफ उंगली ना उठा पाए। वो ये कहें कल को 5 साल के बाद कि आपके काउंसिलर हो सकता है काम कम किया हो सकता है वो भुलक्कड़ हो सकता है कोई कमी रही हो, लेकिन उन्होंने पैसा नहीं खाया। हमारे जब दिल्ली में, चंडीगढ़ में इलेक्शन हो तो हमारे दिल्ली के बहुत एमएलए और बहुत लोग हमारे यहाँ आए थे, और उन्होंने हमारे को बहुत योगदान दिया। अब दिल्ली में इलेक्शन है और हमारे फर्ज बनता है कि हम कुछ ना कुछ 1-2 दिन 4 दिन दिल्ली में लगाएं। ये लास्ट वीक है, मेरी कल काफ़ी एमएलए से बात हुई। वो कहते हैं आप अपनी टीम जी को भेजिए, हम वहाँ रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था करेंगे। तो जो भी कोई जा सकता है, कल को, परसों को, चौथे को, जो भी जा सकते हैं, मेरे से अपना नाम बता दीजिए। मैं तैयार है जी हम। हाँ, जो भी तैयार है वो आज आप अपना नाम दे दीजिए, मैं उनका वहाँ रहने का और खाने पीने का व्यवस्था करवा दूँगा। ठीक है, तो उनका व्यवस्था हो जाएगी ताकि हमारी कम से कम प्रेजेंस वहाँ पे जरूर लगे। ठीक है, पार्षद 29 से जाएंगे क्योंकि उनका 29 को हाउस मीटिंग के बाद आप जा सकते हैं। और जहाँ तक चंडीगढ़ की है, चंडीगढ़ में अब हमने देखना है 2024। आज से अर्जुन की, जैसे अर्जुन की एक वो आँख की तरफ इशारा था ना, हमने सिर्फ और सिर्फ अब ये देखना है 2024 का इलेक्शन हमने, प्लीज 2024 का इलेक्शन हमने कैसे जीतना है। और अगर हम चंडीगढ़ में 2024 में अपना कैंडिडेट जिता सकते हैं तो इंडिया में इससे बड़ी जीत कोई नहीं हो सकती। के साथ आप सबका बहुत साथ रहा। मेरी इतनी कमियों के बावजूद मेरे को आपने प्रधान स्वीकार करके रखा हुआ है, इसके लिए मैं बहुत ये थे दोस्तों आम आदमी पार्टी के सभी गण जो यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, उनके विचार आज आपने सुने। तो बने रहिए सभी समांतर न्यूज़ चैनल में।